हाँ भाई, क्यों बुलाया मुझे? अरे वैसे तो तुम आती नहीं हो, मैंने कहा चलो बुला ही लेते, बुला के बात कर लेते हैं। जब भी फोन करो बिजी, कभी इधर कभी स्विट्जरलैंड कभी दुबई। पाकिस्तान में तो तुम होती नहीं हो। जाहिर है जहाँ काम होगा वहीं मैं होंगी। देखो अपना जो भी नाम है तुम्हारा। वही नाम है, हाँ, सपना। बहुत अच्छा नाम है मेरा। सपना। सपना। सपनों में क्यों आती है फिर से? काम की बात पर आओ। ये काम ही की बात है, ये तो मौका मिलता है। वैसे तुम कहाँ बहू लगाती हो? बात कहने की ये है कि मैंने तुम्हारी भरपूर मदद की थी, शायद तुम ये बात भूल गई हो, लेकिन मैं समझता हूँ तुम नहीं भूली होगी। मिनिस्टर जाजेब को तो जानती हो ना? कौन नहीं जानता उसे? हाँ, तुम तो बहुत अच्छी तरह जानती हो। मैंने सुना था तुम उनके साथ अमेरिका वाले टूर में भी साथ थे। बिल्कुल, और अभी इंग्लैंड का टूर भी है उसके साथ। अच्छा, कोई टूर हमारे साथ भी कर दो। अपनी जेब भारी रख। जेब तो मैं अपने बदन से ही भारी रखता हूँ। पर काम की बात करते हैं यार, छोड़ो। तुम शायद जानते नहीं कि 3 दिन पहले वो मुअत्तल हो गया है, अब वो मिनिस्टर नहीं रहा। अच्छा, तो तुम्हारा ये वाला दौरा जो तुमने बताया ये तो कैंसिल समझो। अब रह गया मेरा काम जो तुमने करना है। इस मिनिस्टर जाजेब ने आज से 2 साल पहले जब ये सीट पर था, मुझे अपने ऑफिस बुला के बेइज्जती की थी। यहाँ तक कि मुझे ये कहा था कि अगर मैंने ये काम नहीं छोड़ा तो मेरे बच्चों को अगवा करेगा। उसकी ये हिम्मत, उसकी ये जुर्रत। आज वो वक्त आ गया कि वो सीट पर नहीं है, लेकिन पावर में मैं हूं। क्या करूं, मेरी पार्टी को यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है 3 दिन से, मजबूर हूँ। मुझे पता है कि वो अमेरिका जाने की कोशिश में लगा हुआ। इससे पहले कि वो अमेरिका जाए, मैं चाहता हूँ मेरे सामने बैठ कर गिड़गिड़ाए। अच्छा, तो इसलिए याद किया है मुझे। तुम जहाँ फंसते हो वहीं मुझे बुलाते हो, और तुम जानते हो कि उस मिनिस्टर से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो तुम मेरे ज़रिए उससे अपने इंतकाम लेना चाहते हो। बस मैं चाहता हूँ वो यहाँ आकर उससे माफ़ी मांगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। देखो शाहजी, तुम अगर ये सारे एहसानात मुझे ना भी याद करवाते तो मैं किसी का एहसान नहीं भूलती हूँ। मुझे पता है कि मेरा करियर बनाने में, मुझे यहाँ तक लाने में और मुझे सपोर्ट करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। बाकी रह गई तुम्हारे इंतकाम वाली बात, जो तुम्हारा दुश्मन है उसे मैं अपना दुश्मन समझूंगी। और जैजी, प्यार से उसे जैजी कहती हूँ। जाजेब? जी हाँ, जैजी को यहाँ तक लाना मेरे लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बस पता है ना तुम्हें, जैजी थोड़ा सा हाँ, दीवाना है मेरा। अरे तुम्हारा दीवाना कौन नहीं, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। तुम तो पुराने हो गए। तुम फिक्र नहीं करो, जैजी यहाँ आ जाएगा और मैं ऐसा कर दूंगी कि तुमसे माफी भी मांग लो। क्या करना तुमने ये? ना 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 ना, मैं चाहता हूँ शर्मिंदा हो की माफी मांगी, वो यहाँ हो और उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ना तुम फंसोगी ना वो। अचानक आकर मैंने वीडियो बना लेनी है, उसके बाद उस वीडियो के जरिए उसको ब्लैकमेल करके एक दफा यह माफी मंगवा लो, फिर उसके बाद डिलीट कर दूंगा वीडियो। यानी मैं भी वीडियो में यार? तुम्हें यार, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सामने दे दूंगा मोबाइल, तुम तोड़ देना फोड़ देना, बस उसके इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। यार मेरी वीडियो वायरल करके तुम्हें क्या मिलेगा? उसकी वायरल नहीं करूंगा, उसको सिर्फ ब्लैकमेल करूंगा। ओके ओके, वो मुझसे माफी मांगेगा, मेरे दिल को सुकून पहुंच जाएगा। बस जो उसने उस दिन किया, जब से अब तक मैं यूँ समझ लो कि अंगारों पे लौट रहा हूँ, मेरे बच्चों को अगवा करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। हाँ, तुम बेफिक्र हो, इसका तुम्हें भरपूर मुआवजा मिलूंगा मैं। हाय हाय, मुआवजा कौन मांग रहा है? मैं तो ये कह रही हूँ कि बस तुम्हारे एहसानात उतर जाएं। ओए होए 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 शाहजी, तुम्हारा एहसान तो उतरता ही नहीं है, जबकि मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा एहसान उतर जाए। अब उतरा कुछ एहसान? मैं चाहता हूँ ऐसे एहसान तो मैं तुम पे करते रहूं और तुम
उतारते रहो। बहुत ही कमीने हो तुम। अच्छा मेरी बात सुनो, इस काम के बाद अगर थोड़ा टाइम हो तो दुबई चले टूर पे। दुबई उबई नहीं जाती मैं, कहीं और जाऊंगी। अभी तो तुम्हें जैजी चाहिए यानी जहाँ से मैं उसको देखती हूँ, वो जितनी जल्दी हो सकेगा इंशाल्लाह तुम्हारे कर्म में। थैंक यू ओके चलती है। हाँ हाँ वो याद है, तुम्हारा अकाउंट नंबर वही है ना पुराना वाला? बहुत अकाउंट है, मैंने भेज दूंगी। सुन तो लो तो मैं कह रहा हूँ वो बताओ। मेरा अकाउंट हाँ 4201 और डैश डैश डैश। जानू अकाउंट की क्या जरूरत है, कैश लूंगी। चल ठीक है। मैंने कहा भी था ये लड़की काम की नहीं है, धोखा दे देगी, और वही हुआ, उसने काम नहीं किया। ऐसे ही हमारा टाइम बर्बाद हुआ। इससे बेहतर होता कि हम सोनिया से काम ले लेते। वो देखो नई लड़की है, मुझे पता है कि उसको टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से हो जाएगा। टाइम की बात अलग है, टाइम लगने का मसला नहीं, वो काम करना ही नहीं चाहती हमारे साथ, या वो किसी और के कहने पे। मुझे कुछ शक भी हो रहा है, ऐसा ना हो कि वो हमसे डबल पैसे जानते दे रहा हो। ये हो सकता है उसको जानते नहीं हमारे पास भेजा। और ये भी हो सकता है कि जानजेब ने अपने जाल में फंसा कर उसे पैसों का लालच देकर हमारी तरफ यूज़ कर रहा है, तो हमें भी इतनी के पीछे। हाँ लेकिन तुम कड़ी नज़र रखो, उसकी हर नकलो हरकत पे तुम नज़र रखो, वो कहीं ऐसा क्यों ना करे कि हम भी उसके पीछे सुन और उससे। ये बेहतर रहेगा, तुम सोनिया से बात कर लो और उसके पीछे मैं तुम्हें करूँगा। बात। अच्छा सोनिया सही है, सोनिया पूरा काम कर लेगी क्योंकि वो पहले। ठीक है मैं करता हूँ। और उस पर कड़ी नज़र रखना तो कि वो अपने हाथ में रहे, और ताकि किसी और को हमारे राज वो फाश ना कर सके, क्योंकि जानजेब के बारे में हम सब कुछ उसे बता चुके हैं। अब वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बन चुकी है, अब उसको खुला छोड़ना हमारी मौत है। आप फिक्र ना करें, हम वो जितनी भी खतरनाक हो जाए, मुझसे ज़्यादा खतरनाक है। बस उस पर खड़ी नज़र रखो ताकि वो हमारे लिए मौत का सामान न बन जाए, वरना हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकेंगे, मजबूर हो जाएंगे हम उसके सामने, क्योंकि सारे राज हमारे वो लड़की जानती है। हम उसके सामने फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसने इसे कर भी लिया तो हम भी उससे छुड़ेंगे नहीं। फिर मेरा काम तो तुम समझते हो कि मैं किस तरह मेरा तुम सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, अब तुम हेलो, हाँ जी, अब वो हाँ वो मेरे नहीं, उनसे मेरी बात हो गई थी। जी जी आप बेफिक्र रहे, मैं कर रहा हूँ, वही उसी काम में लगा। कौन? हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे एसपी साहब आप टेंशन ना लें, आप बेफिक्र रहे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ वो उससे भी पूछ लिया मैंने, पार्टनर से पूछ लिया, वही हुआ जिसका डर था। क्या एसपी क्या कह रहा है? एसपी अभी भी हम पे शक कर रहा है, और वो उस लड़की के बारे में मालूमात कर रहा था कि वो तुम लोगों के पास क्यों आई। वो लड़की हमारा मोरा है, अभी तक उसकी असलियत हमारे सामने नहीं आई। हम
जो भी कह रहे हैं शक की बुनियाद पर कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके ख़िलाफ़। अभी हमें ज़रा सब्र कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो शौक चंचल हसीना हमारे हाथ से निकल जाए। अगर वो हमारे काम बहुत असर होती है तो ठीक है। लेकिन ये है कि उसे कुछ बस सही है, लेकिन एसपी को कुछ नारा लपा तो देना होगा, और ये लड़की को भी शक ना होने पाए कि हम उस पर शक कर रहे हैं। नहीं ऐसा कोई काम और नहीं तुम है। जाओ अपने काम पे तवज्जो दो और लड़की को अपने हाथ में रखो, लड़की तो मेरे हाथ में है और सोनिया को उसके पीछे लगा दो। बाकी मैं जानूँ और एसपी जाने है, एसपी को तो मैं संभाल लूँगा। सोनिया मेरी है, सोनिया कहीं नहीं जाएगी। सही है तुम संभाल लो। बाकी एसपी मैं संभाल लूँगा, एसपी के साथ मैं निपट लूँगा, और बाकी ये तुम सारा काम संभालो, काम बिगड़ने ना पाए। हाँ बस ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा। ठीक है, अब सारी चीज़ें तुम संभालो और क्योंकि लड़कियां तो दोनों अब तुम्हारे हवाले हैं। ये तुमने अच्छी चल बात ठीक की। है, जाओ। चलो ठीक। ओके, काम पे ध्यान रखना। मुझे एक बात का पता चला है, ये जो मिनिस्टर की साजिश हो रही है उठने की, उसमें लगता है कि ये लड़कियां भी शामिल है। मुझे लग रहा है ऐसे ही है, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने कहीं बार उनके साथ देखा है। ये हो सकता है, लड़कियां शामिल हो सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें भी एक काम करना है इनकी आप साजिश। बताओ, हम हर काम करेगा, तुम बोलेगा। हमें एसपी को सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि एसपी होगा वो हमारा काम करेगा। हमें ठीक है, हम एसपी को बताएंगे। हाँ हम तुम्हारे साथ जाएगा, तुम बोलो तो सही। तुम देखो, मैं साथ नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे मेरे साथ, हम अकेला क्या करेगा? देखो मैं एसपी के साथ नहीं जाऊंगा ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ अच्छा तुम एसपी से खुद मिलो और उसे बताओ। ठीक है, हम मिल लेगा। हाँ बस ठीक है, आप उनको बताएंगे तो काम होगा, वरना ऐसे काम नहीं हो सकता है। हाँ आप बताओ उसको, लाजमी जाओ। ठीक है, मैं बता। ठीक है। ठीक है। हाँ जाओ जाओ, हाँ। चाय पी लो फिर चले जाओ, मसला थोड़ी है, लेकिन उसके पीछे तुम जरूर जाओ। हाँ बस मैं तुझे बता रहा हूँ, इसमें हमारे को माल मिल सकता है, बड़ा माल मिलेगा हमें। हाँ बस समझने की कोशिश करो, किसी को बताओ नहीं ये बात। जाओ। फिर तो हम जरूर जाएगा, माल के लिए तो हम हाँ बस ये माल के लिए किधर भी जा सकते हैं। बस, और किसी को बताओ नहीं। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हुक्मरान डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल फोरम पे भी तन्हाई का शिकार है। तो इसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और जिनको मैंडेट मिले उनको हुकूमत दी जाए, ताकि असल हकदार हुकूमत करे। तो उससे हमारे जो इंटरनेशनल रवाबित है वो भी बहाल हो जाएंगे, और मुल्क के जो अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। और हमारे जो बाकी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने हुदूद में रहकर आइन और कानून की बालादस्ती को देखते हुए अपने हद में काम करें। तो इसी में हमारा और पाकिस्तान का फ़ायदा है। अब इससे बढ़कर पाकिस्तान से ज़्यादा हमारे लिए और कोई चीज़ अहमियत नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ये हमारे पीर मुर्शिद हैं जो हर रूप में आ जाते अली हैं। मोहम्मद, हम आपकी कदर करते कोई कह नहीं सकता कि ये कदर पीर करते हैं हैं। आपकी। कभी पैंट शर्ट में आते हैं और कभी अपने शलवार कमीज में आते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी अस्सलाम ऑफिस वालेकुम। सेक्रेटरी हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी काम अस्सलाम करने वाली, और ये वालेकुम। उनके असिस्टेंट हैं, अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरे पीर मुर्शिद हैं। इनकी शख्सियत में मत जाना, ये बहुत जी, जी। गुदाज और मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया है, बहुत मशवरे दिए इन्होंने। जब जाके मैं अमन का परचम लेके चला हूँ तो ये इनके कहने के मुताबिक चला हूँ। इन्होंने ही मेरे जहन को बनाया कि अपने वतन से मोहब्बत करो तो सब कायनात तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि वतन से मोहब्बत करना अल्लाह और रसूल को भी पसंद है। जब तुम अपने आप से मोहब्बत करते हो, अपने प्यारे दीन से मोहब्बत करते हो, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हो, तो अपने वतन से भी मोहब्बत करो। और ये सारा सबक मुझे इन्होंने सिखाया है। इन्होंने सिखाया मुझे कि वतन क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, और इसीलिए मेरे जहन में कभी भी कोई गलत ख्याल या कोई करप्शन का एहसास नहीं हुआ कि मैं भी करप्शन करके 2 नंबर माल कमाऊं। और अल्लाह ताला ने मुझे इससे दूर रखा, और ये सब मेरे पीर मुर्शिद की दुआओं की वजह से। वरना मैं भी आप इंसान हूँ, आम इंसान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। गलती का पुतला होता है इंसान, वो कुछ भी कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन पीर मुर्शिद की दुआओं से मैं उन चीज़ों से दूर रहा, और आज इनके सामने सुरखरू हूँ उनके सामने। मैं खुश हूँ कि आज ही मेरे घर आए हैं और आप लोगों से मैंने मिलवाया है। आप भी खुश नसीब लोग हैं कि मेरे पीर मुर्शिद से आप लोग मिल रहे हैं, जिनकी मैं खुद कदर करता हूँ। आप भी कदर करेंगे तो आपको फल मिलेगा इसका। मैं एहसास करता हूँ कि आज मेरे पास आकर इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और ये एहसान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इंसान की कामयाबी के पीछे, उसकी तालीम और तरबियत के पीछे बड़ों का हाथ होता है। मेरे माँ बाप के साथ साथ पीर मुर्शिद का भी हाथ मेरे ऊपर है, दुआएं हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा बुरे अमाल से रोका है, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पीर मुर्शिद का। दुआ गो हूँ अपने पीर मुर्शिद के लिए कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, और हम पर इनका साया हमेशा बुलंद रहे। इनकी वजह से ही मैं पाकिस्तान को पहचाना हूँ, वतन की पहचान इनकी वजह से ही आई है। और ये अहद किया है मैंने इनके सामने कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूरी दुनिया की ग्लोब पर पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगा, और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। बस मुझे अपने जैसे दोस्तों की तलाश है, और मेरे पीर मुर्शिद कहते हैं कि वो दिन आएंगे। और कहा इन्होंने कि तुम अल्लाह रसूल का हाथ थाम लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बुराई की तरफ नहीं खींच सकती, क्योंकि अल्लाह और रसूल की तरफ बढ़ा हुआ हाथ कभी कोई काफिर या बददियानत आदमी अपनी तरफ नहीं कर सकता। कोई करप्शन, कोई गलत सोच तुम्हारे जहन में नहीं आ सकती। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि पीर मुर्शिद का साया मेरे सर पर है, हमेशा सर पर। इनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और ये दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेशुमार इज़्ज़त दी है, और मैं अपने पाकिस्तान के लिए भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। वो मेहनत जो मुझे करनी चाहिए, हर बंदे को करनी चाहिए, हर पाकिस्तानी को करनी चाहिए। लेकिन वो करें ना करें, मैं खुद करता हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे पीर मुर्शिद से मिला है, और उनकी दुआएं मेरे साथ साथ हैं, और इन दुआओं से मैं बहुत आगे बढ़ता चला जाऊँगा। ये मेरा अल्लाह से ईमान है कि मैं कभी भी नाकामी की तरफ या बुराई की तरफ नहीं जा सकूँगा, क्योंकि मुझ पर मेरे माँ बाप और मेरे पीर मुर्शिद की दुआएं हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरे आस्थाने पर आए हैं, गरीब खाने पर आए हैं। मैं लब्बैक कहता हूँ उनको, और खुश आमदीद कहता हूँ, और कहता हूँ कि जो मेरे मुताल्लिक काम है मुझे ज़रूर बताएं। मैं हमेशा इस पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। मगरिब से लेकर मशरिक़ तक अपने पाकिस्तान को चमका दूंगा। ये मेरी ज़ाती मेहनत होगी। बस मुझे मुझ जैसे लोग मिल जाएं, और ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पीर मुर्शिद की दुआओं से
उन्होंने यही कहा है मुझे कि तुम्हें हर वो शख्स मिलेगा जो तुम जैसा होगा और वही तुम्हें पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार करता हुआ अपने आप को भी कुर्बान कर देगा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, इज़हार नहीं कर सकता। मेरा सारा घर रोशन हो गया, सारा घर रोशन हो गया। मैं ताबनाक चमक रहा हूँ सिर्फ पीर व मुर्शिद के लिए, पीर मुर्शिद के लिए, पीर व मुर्शिद के लिए। ये पीर व मुर्शिद मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। इन्हीं की वजह से मैं नेकी की तरफ चला। मुझे खाने पीने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई जुर्म करने का शौक़ नहीं है, कोई मुझे लालच का शौक़ नहीं है। बस मुझे पीर व मुर्शिद ने अपनी मोहब्बत की दुआओं से वो सरशार कर दिया है कि मुझे किसी का भी एहसास नहीं। सिर्फ नेकी, ईमानदारी, इंसानियत और पाकिस्तान, ये मेरी सरिश्त में मेरे पीर व मुर्शिद ने दाखिल कर दिया है। और अल्लाह के भरोसे मैं अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकला हूँ और पीर व मुर्शिद की दुआओं से मैं बहुत आगे जाऊँगा, बहुत आगे जाऊँगा। क्यों कि ये सब दुआओं का नतीजा है। इंसान को संभालने वाला सिर्फ वही होता है फ़र्द जो उसके नज़दीक बहुत अहम होता है। माँ बाप अहम होते हैं, उनकी दुआओं से इंसान बहुत कामयाब होता है। या उसके बाद उस्ताद और पीर व मुर्शिद, वो उसके लिए बहुत दुआएं करते हैं, बहुत दुआएं करते हैं। वो नाकामी का मुंह नहीं दे सकता, कभी नहीं देख सकता नाकामी का मुंह, क्योंकि वो दुआएं उन नाकामियों को, उन परेशानियों को, उन बुराइयों को हटा देती हैं, रास्ते से निकाल देती हैं। क्यों पीर व मुर्शिद, मैंने गलत तो नहीं कहा। मैं आपकी मोहब्बत से सरशार हूँ। आप मेरे लिए जो भी कहेंगे मैं हाजिर हूँ। मेरे मुतालिक जो भी काम है मुझे बताइए, मैं और क्या क्या करूँ जो अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो। बताइए मुझे, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपने मेरे दिल में इतनी मोहब्बत भर दी है, अपनी मोहब्बत दिए, इस मोहब्बत से अपने लोगों को, अपने मुल्क को बहुत मैं कामयाब देखना चाहता हूँ। मैंने बहुत बेड़ा उठाया है, मैं बहुत नाकामी का मुंह देखते देखते कामयाब हुआ हूँ। ये आपकी दुआओं से मैंने बड़े बड़े मराहिल तय किए हैं जिसमें मुझे बड़े झटके लगे हैं। मेरे अपनों ने मुझे धोखे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं नाकाम कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। मेरे मुंह से ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं निकला जो नाकामी का हो, और अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा कामयाब किया है सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं से। मैं हमेशा आपको याद रखूँगा। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया, मेरे दर पर आकर मेरे इस गरीब खाने के अंधेरे को रोशन कर दिया है, और मेरे दिल में अपने मुल्क की मोहब्बत और बढ़ गई है। क्या बताऊँ, क्या कह सकता हूँ मैं, क्या करूँ मैं आपके लिए, बताइए आप मुझे। मैं क्या कहूँ आपके लिए, कितना कुछ कहूँ। मेरे पास अल्फाज कम हैं, अल्फाज कम है आपकी शख्सियत के लिए। बस मैं आपसे हमेशा दुआ गो का अपील करता रहूँगा। मेरे लिए दुआएं कीजिए ताकि मैं आपकी दुआओं से, इन लोगों की मदद से पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ करूँ जो आप चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे, हमेशा आपको अपनी अमान में रखे, हमेशा सेहतमंद रखे, हमेशा लंबी उम्र दे, और आपका साया हमारे सर पर हमेशा मंडराता रहे, तो हम कामयाबियों की दहलीज चढ़ते चले जाएं, नाकामी का मुंह न देखें। और हम अल्लाह के हुजूर दुआगो हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहे, हमें दुआ देते रहे, और अपनी शख्सियत को, रोशन शख्सियत को हमारे चेहरे पर नूर की तरह बिखेरते रहे। हम हमेशा आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि आप ही ने हमें सिखाया है कि मोहब्बत क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, वतन क्या होता है। ये सब आपने सिखाया है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया का अपने खाने पीने के लिए, जुराइम के लिए, कि मैं शर्मिंदा ताबीर हूँ आपके सामने। मैं फ़ख्र करता हूँ कि आपकी तरबियत ने मुझे हमेशा बहुत आगे रखा है, बहुत ताकतवर बनाया है। मैं कोई भी मुश्किल काम जब करने लगता हूँ तो हमेशा कामयाब होता हूँ। बेशक ऐसे मराहिल आते हैं कि मैं अपने आप को छोड़ दूँ, अपना रास्ता बदल दूँ, लेकिन आपकी दुआएं मेरे साथ साथ होती हैं और मैं कामयाब से कामयाब होता चला जाता हूँ। आप मेरे लिए बहुत अहम हैं, मेरे लिए ताज़ीम के काबिल हैं। आप जब भी आएँ मेरे दर खुला है और खुला ही रहेगा। यह है मेरे अजीम पीर व मुर्शिद, मैं इनको भूल नहीं सकता।
ये वो शख्सियत है जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया है, इसी ने मुझे मोहब्बत का एहसास दिलाया है। तुम जाओ उधर से बट्टी, तुम क्या समझोगे हमारी बातों को। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आज मेरे पास आए हैं वो वीर मुर्शिद जिनको मैं बहुत इज्जत देता हूँ। सबके लिए चाय लेकर आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, खिलाओ पिलाओ सब।